हाय स्टूडेंट्स, कैसे हो बेटा? बेटा आज के जो इस वीडियो में हम फैक्टर्स के बारे में सीखेंगे कि फैक्टर्स जो करते हैं किसी भी नंबर के, जो हम फैक्टर करते हैं और वो भी प्राइम फैक्टर्स, ठीक है, उसके बारे में हम सीखेंगे कि कैसे प्राइम फैक्टर किए जाते हैं। तो जैसे कि यहाँ लिखा हुआ है, देयर आर टू मेथड्स ऑफ फैक्टराइजेशन। जो फैक्टराइजेशन के दो मेथड यहाँ पर बताए गए हैं। फर्स्ट मेथड में आपको जो फैक्टर मेथड है वो एग्जांपल के माध्यम से यहाँ दिखाया गया है। फाइंड द प्राइम फैक्टर्स ऑफ 48। ये जो 48 नंबर है इसको एरो हेड के निशान से दिखाया भी गया है। ठीक है, यहाँ पर ये जो एरो हेड है ये कंपोजिट नंबर है। ठीक है, इसको कंपोजिट नंबर बोलते हैं 48। और यहाँ जो 2 है इसको एरो हेड देकर प्राइम नंबर, ये प्राइम है। तो कंपोजिट एंड प्राइम नंबर, सबसे पहले तो हमें इसके बारे में पता होना चाहिए कि कंपोजिट नंबर क्या होते हैं, प्राइम नंबर क्या होते हैं, उनकी डेफिनेशन भी हमें आनी चाहिए। तो हम डेफिनेशन करते हैं जो हमारी कंपोजिट नंबर की या प्राइम नंबर की डेफिनेशन है। सबसे पहले मैं आपको प्राइम नंबर की डेफिनेशन के बारे में बताना चाहूँगा कि नंबर्स विच आर डिविजिबल बाय 1 और इटसेल्फ आर कॉल्ड प्राइम नंबर्स। फिर आप देखेंगे प्राइम नंबर्स विच आर divisible by 1 or itself only are called prime numbers। अब इसको हिंदी में भी बताना चाहूँगा, कई बार हमारे बच्चों को समझ में नहीं आता। तो ऐसी संख्याएं जो या तो 1 से भाग हो या अपने आप से हो, वे संख्याएं प्राइम यानी कि वे अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। प्राइम को हम अभाज्य बोलते हैं, वे अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। तो जो अभाज्य संख्याएं होती हैं, जो प्राइम नंबर्स होते हैं 1 से लेकर 100 तक या 1 से 50 तक, ये आपको पता होने चाहिए। जब आप फैक्टर्स निकालते हो, फैक्टर्स करते हो, प्राइम फैक्टर्स करते हो, तो आपको ये पता होना चाहिए, ये आपको नॉलेज में होना चाहिए कि कौन सा नंबर प्राइम है। अब जैसे कि यहाँ तो 2 लिख रखा है कि 2 प्राइम है। इसी तरह से बेटा हमारे बच्चों को पता नहीं लगता, जो हमारे बच्चे हैं, वैसे तो सभी के लिए नहीं मैं के बोल रहा ये, बहुत सारे ऐसे भी बच्चे होते हैं जिनको स्टार्टिंग से ही नॉलेज हो जाती है, इस चीज़ के बारे में ज्ञान हो जाता है। लेकिन कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो हमारे 8th क्लास तक चले जाते हैं लेकिन प्राइम नंबर्स के बारे में उनको नॉलेज नहीं होती। तो बेटा सबसे पहले तो आप ये सीखें प्राइम नंबर के बारे में, उसकी डेफिनेशन तो आपको पता ही है, मैंने आपको बताया है। और फिर उनको पता भी होना चाहिए आपको प्रैक्टिकल तौर पर कि ये प्राइम नंबर होते हैं। तो मैं शायद कुछ लिख लेता हूँ 1 से 50 तक, मैं यहाँ लिख लेता हूँ 1 से 50 तक, और या फिर 1 से 10 तक। सबसे पहले 2 यहाँ प्राइम नंबर है बेटा, और उसके बाद 3, जो 3 है वो भी प्राइम नंबर में आता है। और मैं थोड़ा सा, क्योंकि जो हमारा, मेरे को ना यहाँ ऐसा हमारे पास कुछ नहीं होता, पेन भी नहीं है कि सर या पेन से, ये हमने ना ऐसे कर्सर से लिखना होता है। मैं आपको बता रहा हूँ धीरे धीरे। ये 3 है, 3 प्राइम नंबर है। 3 के बाद जैसे ही हम करेंगे जाएंगे 5, 5 भी आपका प्राइम नंबर में काउंट होता है कि आप इसके ना, और हमारे पास ये कोई भी फैक्टर्स नहीं होते। ये 5 एंड 5 के बाद हम बात करेंगे 7, जो 7 होता है ये भी हमारा प्राइम नंबर्स होता है। 7 के बाद बेटा कई बार 9 हमारे बच्चे ऐसे छोड़ देते हैं, वो ओड नंबर होता है। हमने एक वीडियो में डाले थे कि 9 है। अब 7 है, इसके बाद जिसकी जो आएगा यहाँ वो 11 है। ठीक है, 11, ठीक है, ये जो 11 है इसको हम कहेंगे, हमारा ये जो नंबर है जो 11 है ये प्राइम नंबर में काउंट होता है। एंड 11 के बाद जो हमारा नंबर होगा वो 13। ठीक है, 13 होगा। शायद थोड़ा सा यहाँ हमें लिखने में कोई समस्या आई है, कोई बात नहीं, इसको हम कर लेते हैं। ठीक है, फिर से सीख गए हो गया आप, पता लग गया होगा आपको कि बार बार बताने की जरूरत नहीं होती। जब हमारे बच्चे होते हैं वो अपने आप कर लेते हैं। वैसे आपकी बुक में भी होता है प्राइम नंबर्स के बारे में, लगभग में भी आ ही जाता है 13 एंड उसके बाद
फिर हमारे पास आएगा 17। ठीक है, ये 17 है। एंड उसके बाद हमारा लास्ट है 1 से मैंने बताया था 20 तक हम जा रहे हैं, उसके बाद आगे अपने आप करेंगे। मैं आपको बस ये लास्ट बेटा, ये हमारा लास्ट है वो है 19। ठीक है, 3, 5, 7, 11, 13, 17 एंड 19। 2 भी हमारे इसमें काउंट होगा, 2 यहाँ लिखा हुआ था। ये सब प्राइम नंबर हैं। ये या तो 1 से डिवाइड होंगे या डिविजिबल होंगे या फिर इटसेल्फ अपने आप से, वो फिर इसके अलावा ये किसी भी नंबर से डिवाइड नहीं होते। तो आपने जब फैक्टर्स करते हैं तो इस चीज का बिल्कुल ध्यान रखना है कि वो प्राइम नंबर ही होने चाहिए। कई बार जल्दबाजी में बच्चे क्या 4 ले लेते हैं, 6 ले लेते हैं, 9 ले लेते हैं, जबकि ऊपर लिखा होता है प्राइम फैक्टर्स करें, तो बेटा वो आपने नहीं करना है। तो अब ये 48 ये ना एक कैसे बना रखा है। फिर हम कंपोजिट नंबर के बारे में करते हैं। अब कंपोजिट नंबर की भी डेफिनेशन इसके साथ ही कर लेते हैं। हम यदि सिंपल से वर्ड्स में कहें तो ए नंबर which have more than 2 factors। ठीक है, ए नंबर which have more than 2 factors, 2 से ज्यादा जिसके पास कोई फैक्टर्स हैं, ठीक है, वो कंपोजिट नंबर होता है। जैसे आपका जैसे हमारे पास 4 है, ये तो 48 दे रखा है, आप कोई 4 लो, 4 भी आपका कंपोजिट नंबर में काउंट होता है, क्योंकि इसके जो फैक्टर्स आप करोगे, ये जो फैक्टर्स हैं वो इसमें 1 तो है ही है, 1 तो ऑलमोस्ट सभी में आएगा आपका, इसमें तो आपने कोई संख्या ही नहीं है। उसके बाद 2, 2 से भी इसको देखो आप, इसका फैक्टर है 4 का, जो 4 है 2 से डिवाइड होता है, एंड फिर जो नंबर होता है इटसेल्फ यानी कि 4 ये। ठीक है, तो ये सब ये क्या है, इसके ना मोर देन 2 फैक्टर्स हैं, 3 फैक्टर्स हो गए या 4 के, तो कंपोजिट नंबर। तो इस तरह से कंपोजिट नंबर होते हैं। जो भी इनको छोड़कर, प्राइम नंबर को छोड़ दो, सभी कंपोजिट नंबर में काउंट होते हैं। तो 48। अब इसको डिवाइड कैसे कर रखा है, हम ये सीखेंगे कि डिवाइड कैसे हुआ, ये कैसे सर्कल, इस सर्कल में 24 कैसे प्रिपेयर होता है, कैसे बना है, वो हम यहाँ सीखेंगे। ठीक है, तो क्या है कि सबसे पहले आप क्या करो, 2 से 48 को 2 से डिवाइड करना है। सिंपली आप कॉपी पर डिवाइड करके देख लो, और या फिर हमारे बच्चे सीख भी जाते हैं। 2 2 जा 4 होता है, देखो यहाँ लिखा हुआ है। फिर 2 4 जा 8 होता है, तो 24, यानी कि यहाँ से जब 48 को हम डिवाइड करेंगे, यानी कि 48 को जब हम डिवाइड करेंगे, किससे डिवाइड करेंगे, ठीक है, 2 से डिवाइड करेंगे, तो हमारा जो रिजल्ट है वो ये प्रिपेयर होगा। इस चीज को ध्यान से कर लेना, लगा हुआ अभी सर्कल में ये 24 आएगा। फिर 2 से आप इसको पूरो, फिर 12, फिर 2 से करेंगे 6। तो इस तरह से एक उन्होंने बना रखा है कि चाहे हम यहाँ 6 पर आएंगे, 2 3 जा 6 होते हैं, तो लास्ट में 2 और 3 दोनों ही प्राइम है, तो इस तरह से प्राइम फैक्टर्स हैं। ठीक है, तो इस तरह से एक टेबल प्रिपेयर कर रखी है, और आप भी अपने कॉपी में इस तरह से कर सकते हैं। तो लास्ट में लिख रखा है द फैक्टर्स ऑफ 48 आर, ये वाले आपने लिखने हैं। ऐसा नहीं है कि आपने 48 24 नहीं, सिर्फ ओनली प्राइम फैक्टर्स लिखने हैं बेटा। और ये जो प्राइम फैक्टर्स हैं मेरे पास यहाँ दिखाई दे रहे हैं आपको भी स्पष्ट। ठीक है, जो है मैं आपको बता देता हूँ क्या आपके प्राइम फैक्टर्स रहेंगे। ये वाले प्राइम फैक्टर्स, ये जो आपके प्राइम फैक्टर्स हैं, ये जो है ना, ये है सब, ये प्राइम फैक्टर्स में है। ठीक है, ये प्राइम फैक्टर्स हैं। 2 2 रिपीट हो रहा है, आपने लिखना है। ऐसा नहीं कि जो रिपीट हो गया उसको आपने लिखना ही नहीं, एक ही बार लिखना नहीं, ऐसा नहीं है, जितने बार रिपीट होता आप लिखना। ठीक है, ये सब प्राइम फैक्टर्स हैं। तो कंपोजिट नंबर्स और प्राइम फैक्टर्स हमने सीख लिया। ठीक है, तो फिर मैं इसके एक बार डेफिनेशन बता देता हूँ। कंपोजिट नंबर होते हैं उसमें ए नंबर विच है मोर देन 2 फैक्टर्स। ठीक है, तो एंड जो प्राइम फैक्टर होते हैं ओनली नंबर्स विच हैव divisible by 1 and or itself only, it's called prime numbers। तो नेक्स्ट बढ़ते हैं। तो अब नेक्स्ट हमारा जो है, इसमें क्या कर रखा है, शॉर्ट डिवीजन मेथड लगा रखा है। 2 मेथड यहाँ बताए हुए थे बेटा, ये डिवीजन मेथड आप इस तरह से भी उसको कर सकते हो। सेम वही एग्जांपल है, 2 यहाँ नोट किया, यहाँ 48, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। इस तरह से ज्यादातर हमारे बच्चे इसी तरह से करते हैं, और ऐसे ही क्लासों में करना होता है। ठीक है, तो देखो ये सेम वही फैक्टर्स नोट कर रखे हैं।
तो थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स्थ क्लास में बच्चे इस तरह से करना सीख जाते हैं। कोई बड़ी बात नहीं है इसमें, आप आसानी से कर सकते हो, इजीली कर सकते हो। 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, 3 1 जा 3। आपने 1 नहीं लिखना प्राइम फैक्टर्स में, बिकॉज 1 जो है वो प्राइम नंबर नहीं होता, 1 को आप प्राइम नंबर में काउंट नहीं करते। तो आपने ओनली ये, ठीक है, कई बार हम 1 लिख लेते हैं, तो उसमें आपने ये गलती नहीं करनी है। सिर्फ आपको प्राइम फैक्टर्स के बारे में बोला गया है, और प्राइम फैक्टर्स ये ही हैं, ठीक है। ये साइड में है, 1 नोट नहीं करना। 1 नोट करोगे तो बेटा फिर कहीं ना कहीं हमारा क्वेश्चन रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट चलते हैं एक्सरसाइज की तरफ, हम एक बार कर लेते हैं। इसमें एक एक्सरसाइज भी है यहाँ पर। वो जो एक्सरसाइज है उसमें क्या है कि इन सर्कल द इवन नंबर्स इन द फॉलोइंग, जो भी यहाँ नीचे दे रखा है, ठीक है, फॉलोइंग में। तो ये मैंने अब मेरी जो वीडियो मैंने बनाई थी 2-3 दिन पहले, जो एक वीडियो मैंने इवन एंड ऑड नंबर्स के बारे में बताई थी, आप उसमें मैंने कहा था जहाँ एंडिंग जो डिजिट है, जिसकी एंडिंग डिजिट 0 से 2 से 4 से 6 से 8 से होती है किसी नंबर की एंडिंग डिजिट ये होती है, तो वो सभी इवन नंबर होते हैं। तो आप आराम से इनसर्कल कर सकते हैं। मैं आपको बता देता हूँ कि जैसे यहाँ इस क्वेश्चन में करेंगे, जो 34 है, ये देखो इसकी जो एंडिंग डिजिट है वो 4 है, ये इस वजह से इवन होगा। ये भी इवन है, इसकी भी एंडिंग ये है 6 ये है, ये भी है। तो इस तरह से आप अपनी कॉपी में कर सकते हैं। ये भी आपको लग रहा है यहाँ एंडिंग 8 से है, इवन होगा, ये नहीं होगा, बिकॉज इसकी जो एंडिंग डिजिट है वो 7 है। ये होगा, इसकी एंडिंग डिजिट 2 है, ये भी होगा, इसकी एंडिंग डिजिट आपकी 6 है, ध्यान से देखेंगे। ये नहीं है क्योंकि इसकी जो एंडिंग डिजिट है वो 9 है, और ये भी है क्योंकि इसकी जो एंडिंग डिजिट है वो 0 है। ये सब इवन है। तो सेकंड क्वेश्चन आप अपने आप करेंगे, सेकंड पार्ट, ठीक है। तो इस तरह से आप इवन नंबर्स को इनसर्कल कर सकते हैं। तो जो बी पार्ट है, लिस्ट ऑल ऑड नंबर्स बिटवीन 117 एंड 169, बेटा ये आप आराम से कर सकते हो, इजीली कर सकते हो। यदि आपने हमारी वीडियो देखी है तो आप इसको कर सकते हो, ये अपने आप ही करेंगे, ये आपका होमवर्क रहेगा। सी जो पार्ट है, राइट द फर्स्ट 5 इवन मल्टीपल्स ऑफ 9। तो जो आपने फर्स्ट 5 मल्टीपल्स ऑफ 9 लिखने हैं, तो बेटा 9 की टेबल आप काउंट करोगे, 9 1 जा 9। मैं यहाँ से इस क्वेश्चन को रीड कर रहा हूँ। मल्टीपल्स ऑफ 9 लिखते हैं तो फिर आपने उसकी जो टेबल्स है उस से हम इसको चलाते हैं। आप क्योंकि जो टेबल्स है जैसे यहाँ 9 हो गया, फिर 18, 27, 36 एंड 45, ये इसके फर्स्ट 5। ये तो कॉन्सिक्यूटिव मल्टीपल्स हैं, हमने ओनली इवन बोल नहीं यहाँ लिखा हुआ है, इवन ही करने हैं, तो 9 नहीं होगा उसमें। सॉरी, थोड़ा सा मुझे इस चीज के बारे में शायद मैंने स्टेटमेंट में तो पढ़ लिया होगा, इवन ध्यान नहीं किया। 18 रहेगा, इवन 18 है। 27 ही रहेगा, 36 रहेगा। 9 4 जा 36 होते हैं। 54 इवन लिखने ना, इवन लिखने थे, तो इवन में हम ऐसे ही करेंगे, क्योंकि उस चीज को थोड़ा सा आप ध्यान रखेंगे। इवन में जो होता है, जो उसकी एंडिंग है वो 0 से 2 से 4 से 6 से 8 से होती है। एंड 54 के बाद 63 नहीं होगा, क्योंकि 63 तो 3 से उसकी लास्ट एंडिंग 3 है। तो बताओ क्या, 72 72, ठीक है। ये एंड इसके बाद लास्ट में 90, ये इवन, ठीक है, इवन है। ये 90 आप बना लेना, इसको मैं यहाँ बना देता हूँ, ठीक है, ये 90 है। तो उसके बाद ये आपने लिखने हैं, राइट द फर्स्ट 5 ओड मल्टीपल्स। बेटा ओड अपने आप करना, एक तो 15 ही रहेगा, ठीक है, एंड उसके बाद
45, ये इवन क्योंकि एंडिंग इसकी 5 से 45, 60 नहीं होगा। एंड 60 के बाद जो भी आपका आएगा, ठीक है। तो इस तरह से आप इसकी 30 नहीं होगा, 45, 60 नहीं होगा एंड 75 हो जाएगा। तो इस तरह से आप इसको करेंगे। नेक्स्ट ये जो पार्ट है उसको हम उसकी तरफ चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर डिविजिबल बाय 3। अब 3 से डिविजिबल कैसे होंगे? बेटा इसके लिए टेस्ट होते हैं, डिविजिबिलिटी टेस्ट होते हैं, 2 के भी, 3 के भी, 5, 6, 4, 9, 10, 11 ये होते हैं। तो सबसे पहले इसमें हम क्या करेंगे, सम ऑफ डिजिट। अब जो इस नंबर को देखो, ऐसे आप डायरेक्ट नहीं बता सकते, लेकिन इसका सम ऑफ डिजिट करोगे। इसको मैं बता रहा हूँ, ध्यान से देखना एक बार। 3 और 3 6, 6 और 6 12, 12 और 3 15 एंड 15 और 9 24। सम ऑफ डिजिट करते हैं वो 24 है। इसका जो सम ऑफ डिजिट देखो बेटा, लिखा नहीं जाएगा सम ऑफ डिजिट, आप मैं ओरल बता रहा हूँ आपको, वो आपने ध्यान करना है। सम ऑफ डिजिट, जो डिजिट है उनको जोड़ो, उनको ऐड करना है, उनका रिजल्ट चेक कर लो। ये 24 है, ये 4 है, ये 4, 24 और 24 3 की टेबल में आता है। 24 जो 3 का मल्टीपल्स है, मल्टीपल ऑफ 3 है, तो इट मीन्स कंप्लीट नंबर। यानी कि मैं इसको इंग्लिश में आपको बताऊंगा, हियर सम ऑफ डिजिट इज मल्टीपल ऑफ 3, देन कंप्लीट नंबर इज आल्सो डिविजिबल बाय 3। ठीक है। तो इसके लिए जब आपके सम ऑफ जो डिजिट है वो इसका 3 से डिवाइड हो जाता है, भाग हो जाता है कंप्लीट, तो इट मीन्स कंप्लीट नंबर, पूरा नंबर 3 से भाग हो जाएगा। तो आपने ऐसे भाग करके नहीं देखना, आपने सम ऑफ डिजिट करनी है। फिर आप यहाँ करो 8 और 4 12, 12 और 2 14 एंड 6 20। 23 से डिवाइड नहीं होता, 23 का मल्टीपल नहीं है, इस वजह से ये 3 से डिवाइड नहीं होगा। आप करके देख लेना, ठीक है, ये नहीं होगा। मैंने इसको कहा और आप ये करना। इसी तरह से 10, 10 के लिए क्या होता है, 10 का मैं आपको बता देता हूँ। जो मेन क्या होता है 10 के लिए, लास्ट जो एंडिंग डिजिट है वो 0। जिस भी नंबर की एंडिंग डिजिट 0 है वो 10 से डिवाइड जरूर होगा। तो ये देखो, ये नहीं होगा क्योंकि जो एंडिंग डिजिट है वो क्या है, एंडिंग डिजिट 1 है। ये होगा क्योंकि इसकी जो एंडिंग डिजिट है 0 है। ये भी होगा क्योंकि इसकी एंडिंग डिजिट हमारी क्या है, 0 है। ठीक है। लिस्ट ऑल फैक्टर्स ऑफ द फॉलोइंग बाय प्राइम फैक्टराइजेशन, शॉर्ट डिवीजन मेथड से करने हैं। बेटा शॉर्ट डिवीजन मेथड आया था, अभी हमने ऊपर नेक्स्ट किया था। आप निश्चित तरह जैसे वहाँ 48 के किए हैं, ऐसे आप 36 के करेंगे। बहुत सारे क्वेश्चन हैं, 1 से लेकर 9 तक हैं, लेकिन घबराने की आवश्यकता है ही नहीं, आप आराम से कर सकते हो। तो इसमें कोई समस्या नहीं आएगी आपको शायद। ठीक है, तो हो जाएगा आपसे, बिल्कुल हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। मुझे थोड़ी प्रॉब्लम आएगी, वो क्यों आएगी, क्योंकि मुझे देखो ये लिखना पड़ता है, शायद इस तरह से मुझे कुछ प्रॉब्लम आएगी। आप भी देख पा रहे होगे सर को कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है, नहीं हो रहा है इसे, सोच रहा हूँ आपसे वो कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ बेटा इसे डिवाइड करोगे 18 आएगा, 2 1 जा 2, 1 बचेगा, 6 ऊपर से लेकर आओगे तो 2 8 जा 60। कोशिश मेरी तो यही है कि आपको कंप्लीट समझ में आ जाए। फिर क्या करें, ठीक, फिर आप इसको इस तरह से करोगे, फिर 2 लिखोगे साइड में, फिर यहाँ 9 आएगा, अब फिर हमने क्या करना है, अब ये 2 से डिवाइड नहीं होने वाला, इसके लास्ट डिजिट क्योंकि वो 9 ही है, फिर हम यहाँ 3 लेंगे, ठीक है, ये 3 3 जा 9, फिर हम 3 लेंगे, एंड और इसको इस तरह से करके, और यहाँ 1,
तो ये इसके प्राइम फैक्टर्स हैं, यहाँ ये वाले लिख रहे हैं। मैंने 36 का आपको करके दिखाए और नेक्स्ट अब अपने आप करेंगे, ये आपका होमवर्क रहेगा, ठीक है। तो देन उसके बाद ये ट्री तो आपने बनाना सीखा ही है, अभी आप करके आए हैं 48 का और 24 वहाँ 24। तो इस तरह से आप ट्री कौन सा है मैं आपको बता देता हूँ एक बार। फिर ये ट्री है, इस तरह से आपने फैक्टर्स करने हैं। ये ट्री, ठीक है, ये ट्री बोला है इसको इस तरह से। ये ट्री है, ये ट्री है, ठीक है, कर लोगे ना। सब क्वेश्चन सोल्व करने में बेटा आपने नीचे वाले इस तरह से ट्री बनाना है। एंड लास्ट में राइट ट्रू और फॉल्स, प्राइम फैक्टर्स हैव ओनली टू फैक्टर्स। बिल्कुल राइट है, मैंने बोला था कि ये जो प्राइम फैक्टर्स हैव ओनली, जो प्राइम नंबर्स, शायद यहाँ नंबर होता, प्राइम नंबर्स हैव ओनली टू फैक्टर्स, तो ये ट्रू रहेगा, ठीक है। यहाँ आएगा, थोड़ा सा शायद यहाँ कुछ प्रॉब्लम है लग रहा है, यहाँ ये नंबर्स आना चाहिए था, नंबर। 2 इज द ओनली इवन प्राइम नंबर्स, बिल्कुल राइट। 2 एक ऐसा नंबर है जो इवन भी है और प्राइम भी है, जिसमें जिसमें दोनों खूबी हैं, ठीक है। 1 इज जीरो प्राइम नंबर, नो, ये कुछ ऐसी स्टेटमेंट, 1 इज जीरो प्राइम नंबर, ऐसा नहीं है, ये कुछ भी नहीं है, रॉन्ग है, ये नहीं है। एंड 81 इज द लार्जेस्ट 2 डिजिट प्राइम नंबर, ये भी रॉन्ग है, क्योंकि ऐसा नहीं है, 81 प्राइम ही नंबर नहीं है 81, क्योंकि 81 तो इज ए कंपोजिट नंबर, तो इस वजह से ये रॉन्ग है, ठीक है। तो इस तरह से आपने करने हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ और सीखेंगे, और इस वीडियो में हम आज इतना ही करेंगे बेटा। तब तक होप आपको ये समझ में आ गया होगा और आप अच्छे से इसको करें। यदि आपको किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम आती है तो कमेंट बॉक्स होता है, उसमें आप डाल दें, आप कमेंट करें कि सर इस तरह की कोई समस्या है, तो शायद हम उसका हल निकाल सकें। तो नेक्स्ट वीडियो तक बेटा बाय एंड टेक केयर। यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो हमारे यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें और हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद, थैंक यू।